दुर्ग के पार्षद एवं MIC सदस्य अब्दुल गानी पर दुर्ग शहर के ही विल्सन डिसूजा ने जाति प्रमाण पत्र गलत ढंग से बनाए जाने पर सवाल उठाया है। बुधवार को ली गई एक प्रेस वार्ता में विल्सन डिसूजा ने अब्दुल गानी के जाति प्रमाण पत्र पर कई सवाल उठाए। इसके बारे में उन्होंने मीडिया को कुछ इस तरह से जानकारी दी। कुरैशी जिनकी जाति पूर्णतः फर्जी है और पूरे प्रकरण को देखा जाएगा पूरे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इनकी जाति प्रमाण पत्र बनी है और इसका अनुचित लाभ ये समय समय पे लेके आ माध्यम से आप उन पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। क्या दस्तावेज है, क्या जानकारी आपके सामने है? मेरे जानकारी के हिसाब से जो मुझे शासी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं ये शिक्षाकर्मी रहे हैं। शिक्षाकर्मी के साथ साथ उनके सर्विस बुक में कहीं पे भी जाति का उल्लेख नहीं है। साथ ही 2009 में इन्हें जाति का अपना प्रमाण पत्र बनाया 8वें माह में, किंतु 2009 का जब चुनाव वार्ड नंबर 7 से ये लड़े तो मुझे ऐसा ज्ञात है कि ये सामान्य प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, जबकि प्रत्याशी को अपने डिक्लेरेशन में ये बताना रहता है कि वो किस वर्ग का आता है। संभवतः यह है कि अनारक्षित में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इनकी जो जाति जो प्रमाण पत्र बनाई गई है, एक पार्षद ने दूसरे पार्षद को जाति का प्रमाण पत्र जारी किया है 2009 में। 2009 के वार्ड नंबर 8 के जो पार्षद है अब्दुल गनी को वार्ड नंबर कसाडी केराबाड़ी का जो पार्षद है कसाडी का संजय सिंह ने वो जाति बता रहे हैं कि ये इस जाति का है। किसी भी पार्षद को जाति बताने का आधार नहीं है। दूसरा यह है कि जामा मस्जिद कमेटी के द्वारा एक दस्तावेज लगाया गया इनके इसमें, तो मेरा तर्क यह है कि जामा मस्जिद कमेटी खाली ये बता सकती है कि ये मुसलमान है और अल्पसंख्यक वर्ग का है। शासन ने कहीं पे भी किसी भी समुदाय के किसी भी वर्ग के लोगों को जाति के लिए अधिकृत नहीं किया है। जो कि अभी जो उनने जो चुनाव लड़ा है वो सामान्य वर्ग से लड़ा है, हमने उसको चुनौती नहीं दी है। हम ये बता रहे हैं कि जो इनकी जो जाति बनी है शासन प्रशासन स्तर पर जिसकी भी भूल है उसमें दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि योग्य व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र से बनाने से वंचित रखा जा रहा है। अब्दुल गनी की जाति बनने से कोई ना कोई परिवार तो वंचित हुआ होगा जो योग्यता रखता होगा, और अयोग्य व्यक्ति अपने इस विल्सन डिसूजा के द्वारा लगाए गए आरोप की प्रतिक्रिया दुर्ग नगर निगम के MIC सदस्य अब्दुल गानी ने मीडिया को कुछ इस तरह से दी। असामयिक राजनीति में जो लोग आते हैं ना, वो लोगों की विचारधारा जो है वो दूसरे लोगों के लिए अलग अलग होती है। हम एक ही मोहल्ले के हैं और हमसे बहुत जूनियर है, और अगर वो पिछले 11 वर्षों से जाति प्रमाण पत्र को ही मतलब फर्जी बताता है या कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से बनाया गया प्रमाण पत्र बताता है। कूट रचित दस्तावेज अगर मैं न्यायालय में प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र न्यायालय के द्वारा दिया जाता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा। तहसील कार्यालय में अस्थायी प्रमाण पत्र दिया जाता है और SDM के द्वारा बिहाफ कलेक्टर के जिला प्रशासन कलेक्टर के माध्यम से उसकी अथॉरिटी से SDM जाति प्रमाण पत्र रिलीज करता है। ये दोनों जाति प्रमाण पत्र हमें तहसीलदार ने बना के दिया है और 6 महीने के अंदर उसको स्थायी प्रमाण पत्र बनाना रहता है। तो केंद्र शासन ने जब मुस्लिम समाज के 22 जातियों को पिछड़े वर्ग में घोषित किया, तो उस पिछड़े वर्ग की जब उसने घोषित किया था तो उसमें 22 जाति को सम्मिलित किया था। उस जाति में हम लोग भी आते थे 1983 के पहले। अब 1983 में तो मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी, मैं नौकरी में लग गया था, और मेरे पास किसी भी प्रमाण पत्र में हमने मुस्लिम ही लिखा है, और पूरे दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में लोग निकाले होंगे सूचना के अधिकार में। तो जिसने आरोप लगाया है उसका फर्ज बनता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स को वो सिद्ध करे, चाहे कोर्ट से करे, न्यायालय से करे, कहीं से करे। मैं अपने डॉक्यूमेंट को कैसे गलत बोलूँगा? भाई मुझे तो न्यायालय ने दिया है, और न्यायालय अगर दिया है तो न्यायालय निरस्त कर दे अगर गलत दिया था। मैं उनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट भी दिया गया जिसमें शपथ पत्र में आपने अपने आप को सामान्य बताया, वहीं एक जगह पे आपने मनिहार बताया अपने आप को, दूसरी जगह कई जगह कुरैशी बताया। देखिए तो विरोधाभास है आपकी जाति को लेकर, उनका सीधा तौर पे आरोप। जो प्रमाण पत्र है वो कहीं विरोधाभासी नहीं है।